नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। सूर्य को ऐसे जल चढ़ाने से आती है घोर दरिद्रता। जी हाँ, सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें ये गलतियाँ। मित्रों, पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि संसार में सभी प्राणियों को स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल के साथ रोली और अक्षत मिलकर चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और अगर आप जल चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्र का उच्चारण भी करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा उत्तम माना जाता है। इससे सूर्य देव जल्द ही प्रसन्न होते हैं और मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रविष्ट होती है। इसके साथ ही जिन लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो ऐसे लोग हर सुबह स्नान करने के पश्चात अगर सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उनके जीवन में जो भी स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्या होती हैं, उन सभी का निवारण हो सकता है। आपने बहुत ज्योतिष से सुना होगा कि आपकी कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं है, तो जिन लोगों के कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती है, इससे उनका भाग्य कमजोर हो जाता है और उनका काम अच्छा नहीं चलता है और भी कई समस्या होती हैं। तो उन लोगों को भी रोज सुबह उठकर स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, जिससे उनके ग्रहों में उनकी कुंडली में जो भी सूर्य का प्रभाव है उसमें जल्द ही सुधार आ सकता है। तो मित्रों, ये तो हुई सूर्य देव को जल चढ़ाने का प्रकार कि सूर्य देव को जल क्यों चढ़ाएं और कैसे चढ़ाएं। अब मित्रों, बात करते हैं कि सूर्य देव को रोज जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप सूर्य देव को जल चढ़ाते समय ये गलतियां करते हैं तो सूर्य देव को जल चढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। सूर्य देव को जल चढ़ाना और नहीं चढ़ाना उसका कोई फायदा नहीं है। तो आइए जानते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में। हो सकता है कि इन्हीं गलतियों के कारण आपके रोजाना सूर्य देव को जल चढ़ाने से भी आपके जीवन में कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो मित्रों, आइए जानते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात, जब भी आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो जल चढ़ाते समय आपको पूर्व की और मुख करके ही जल चढ़ाना चाहिए, वरना सूर्य देव को जल चढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। आप लोग ये याद रखें कि जब आप जल चढ़ाएं तो ये याद रखें कि सूर्य उस समय पूर्व दिशा में ही हो। उसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको सुबह जल्दी स्नान करके ही सूर्य देव को जल अर्पित करना होगा, क्योंकि उसके बाद सूर्य देव की दिशा पूर्व की नहीं रहती है। अब बात करें दूसरी बात ये कि जब भी आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो सूर्य देव को जो जल आप चढ़ा रहे हैं उन जल की बूंद आपके पैरों पर नहीं पड़नी चाहिए। हमेशा ही इस बात का ध्यान रखें कि आप जहाँ से भी जल चढ़ा रहे हैं उस स्थान से सूर्य को देने वाले अर्घ्य के छींटे पैर में किसी भी हालत में नहीं गिरने चाहिए। अगर जल चढ़ाते समय अगर वो जल आपके पैरों में गिरता है तो ये अच्छी बात नहीं होती है, क्यों कि इससे सूर्य देव क्रोधित होते हैं, आपके ऊपर अशुभ दृष्टि पड़ सकती है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य देव के इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः। अगली बात, आप ये याद रखें कि कभी भी बिना स्नान किए जल नहीं चढ़ाएं। भूल से भी ये गलती ना करें, क्योंकि मित्रों, सूर्य देव को स्वच्छता बेहद ही पसंद है। ऐसे में अगर आप बिना स्नान किए सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हैं तो वो आपसे रष्ट हो जाएंगे और आप जिस कारण से जल चढ़ा रहे हैं उस कार्य में भी आप असफल हो जाएंगे। अगली बात करें मित्रों, तो अगली बात है ताम्र पात्र का उपयोग। जी हाँ, आजकल के मॉडर्न जमाने में प्लास्टिक का बड़ा ही उपयोग चल रहा है, मगर आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि प्लास्टिक की किसी भी चीज से आप सूर्य देव को जल अर्पित ना करें। इसके साथ ही स्टील, पीतल और कांच जैसी धातुओं का भी प्रयोग सूर्य देव को जल चढ़ाने में ना करें। आप लोगों को सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ही ताम्र पात्र का प्रयोग करना चाहिए, जिसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये भी है कि सूर्य देव की ऊष्मणा से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं, जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती हैं। तीसरी बात, ब्रह्म मुहूर्त में ही अर्पित करें सूर्य देव को जल। आप लोग ये सुनिश्चित करें कि आप सूर्य देव को ब्रह्मा मुहूर्त में ही जल अर्पित करें,
ब्रह्मा मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के 3 से 5 बजे का समय सूर्य देव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। मगर जल चढ़ाने से पूर्व आपकी नियमित क्रियाकलाप भी पूरी होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को जल अर्पण करें, क्योंकि ऐसा करने से नवग्रह अर्थात नवग्रहों की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव ही बनी रहती है। इसके साथ ही आपको बता दें अगली बात, सूर्य देव को जब भी जल चढ़ाएं तो आप ये याद रखें कि जल पात्र में जल के साथ साथ अक्षत रोली अवश्य ही होना चाहिए। और अगर आपके पास ज्यादा कुछ नहीं है तो आप सिर्फ अक्षत जल में डालकर भी उससे काम चला सकते हैं। बस खाली सिर्फ जल ना चढ़ाएं। अगली बात, आप जल चढ़ाते समय ये ध्यान रखें कि जब भी आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो ये याद रखें कि आप सूर्य देव को जल हमेशा जल अपने हाथों को अपने सर पर रखकर ही चढ़ाएं। जब जल की धारा सूर्य देव को अर्पण करते हुए गिरती है तो उसी धारा से सूर्य देव को देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से सूर्य देव के ऊपर व्यक्ति की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। अगली बात और भी जरूरी है, वो क्या तो मित्रों, सूर्य देव को जल अर्पित करने समय आप भूल से भी पैर में चप्पल या जूते कुछ भी ना पहने। यदि आप सूर्य देव को चप्पल या जूते पहनकर सूर्य देव को जल अर्पण करेंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके जीवन में अब तक के जितने भी काम रुके हुए हैं वो सभी काम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा ही सूर्य देव को नंगे पैर रहकर ही जल अर्पित करें। और सबसे जरूरी बात, आप रविवार के दिन जल अवश्य ही चढ़ाएं। मित्रों, आप सभी दिन सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं चढ़ा पाते हैं तो भी मगर रविवार के दिन आप सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करें, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। तो इस दिन के दिन हर व्यक्ति को सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का सूर्य से संबंधित दोष है तो वह दोष खत्म हो जाएगा। अगली बात मित्रों, अगर आप सूर्य देव को प्रतिदिन जल अर्पित करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप रविवार के दिन इन चीजों से दूर रहें, जिसमें कि मांसाहार, लाल रंग की सब्जी और मांसाहार ना खाएं। और यदि आप रविवार के दिन मिष्टान ग्रहण करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, मगर रविवार के दिन लाल कपड़े भूल से भी ना पहने। तो मित्रों, जानकारी आपको समझ आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हर हर महादेव।